आपने घर खाली कर दिया है और डिपॉजिट का नाम ही नहीं ले रहा है लैंडलॉर्ड। मॉडल टेनेंसी एक्ट मतलब एमटीए के मुताबिक रेसिडेंशियल डिपॉजिट में मैक्सिमम 2 महीने का रेंट होना चाहिए। अब लैंडलॉर्ड को ड्यू डिडक्शंस के बाद डिपॉजिट उसी दिन ही रिटर्न करना चाहिए जिस दिन पोजीशन वेकेट हो रहे हो, पर प्रैक्टिकली इसमें 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन तक डिले हो सकता है। अब एमटीए बस 4 स्टेट्स में ही लागू है: तमिलनाडु, यूपी, असम एंड आंध्र प्रदेश। बाकी स्टेट्स के अलग लॉज हैं। अब आपके पास क्या लीगल रेमेडीज है अगर लैंडलॉर्ड डिपॉजिट वापस नहीं कर रहा है तो? स्टेप 1, रिटर्न डिमांड मांगो विद एग्जैक्ट डेट एंड अमाउंट, व्हाट्सएप पे नहीं, लेटर या फिर ईमेल के थ्रू। स्टेप 2, अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो लीगल नोटिस भेजो 15 दिन के डेडलाइन के साथ। स्टेप 3, अगर स्टेट ने एमटी अडॉप्ट किया है तो रेंट अथॉरिटी या फिर रेंट कोर्ट जाओ, वहां रेजोल्यूशन काफी फास्ट होता है। स्टेप 4, सिविल सूट भी फाइल कर सकते हो, और अगर जो अमाउंट है 5,000 है, 25,000 है, 50,000 है, सिटी वाइज डिफरेंट रहता है, ऐसे अमाउंट के लिए स्मॉल कॉजेज कोर्ट भी जा सकते हो और वहां पे अपना केस खुद रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे केसेस में डायरेक्टली एफआईआर नहीं होती है। लैंडलॉर्ड आपको डिपॉजिट वापस नहीं दे रहा है, इसके साथ कोई एडिशनल क्रिमिनल एक्ट होना जरूरी है। जैसे कि इसके साथ लैंडलॉर्ड आपको थ्रेटन कर रहा है तो बीएनएस सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंडर आप एफआईआर डाल सकते हैं। अगर फिजिकल फोर्स यूज कर रहा है और आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है या फिर किया है तो बीएनएस सेक्शन 115 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट के अंडर आप दे सकते हैं एफआईआर। अगर आपकी चीजों को रोक रखा है, आपके एसेट्स को रोक रखा है डिपॉजिट के अगेंस्ट और उनका डिसऑनेस्टली मिसयूज कर रहा है तो बीएनएस सेक्शन 116 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंडर आप एफआईआर डाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखो, अगर बस डिपॉजिट नहीं दे रहा है लैंडलॉर्ड तो ये सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर नहीं। और हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट हो, डिपॉजिट का बैंक प्रूफ हो, मूव इन मूव आउट फोटोज, और हमेशा जो भी ड्यू डिडक्शंस हो रहे हैं उनको क्रॉस चेक करो।